ठीक, तो आगे करते हैं। कमांड हमने ये वाले सीखे थे, स्वीप, लॉफ्ट, ये सरफेसेस में भी ये दिए हैं और इसका भी इस्तेमाल बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज़्यादा आ जाती है। तो अभी कमांड करते हैं हम इसमें पहले लॉफ्ट का। लॉफ्ट कमांड देने के लिए देखिए यहाँ पे अभी कोई एक्टिव है नहीं, तो हम क्या करते थे, आपको याद होगा, हम पहले स्केच बनाया करते थे, है ना। तो हमने लॉफ्ट कमांड लिया और उसके लिए हमने ये लेके एक स्केच बना दिया। मिनिमम 2 सेक्शन का होना ज़रूरी है, बताया था आपको। ये बना दिया, तो हमने फिर इसके बाद में ज्योमेट्री प्लेन क्रिएट कर दिया। एक और प्लेन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जाके मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको, मैंने आपको एक ग्लास बना के दिखाया था, ठीक वैसे ही मैंने इसका बॉटम और टॉप बनाया। ये देखिए, कॉर्नर्स को राउंड करना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी शेप अच्छी आ जाती है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। इसको ओके कर दिया। इसको करने के बाद मैंने प्लेन की विजिबिलिटी को हाइड कर दिया और अब आपने कमांड दिया यहाँ से लॉफ्ट का। लॉफ्ट कमांड देने के बाद मैंने सिलेक्ट करा 1 और 2 को, तो आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें वही शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग पॉइंट को चेंज करने पे ट्विस्टिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये जितना ज़्यादा आप घुमाएंगे उतना ज़्यादा ट्विस्ट करेगा, जैसे कि कोई डिज़ाइनर ग्लास होता है वैसी सी शेप आ जाती है। किया था ना, नीचे से स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट आपको बताया था, नॉर्मल टू द प्रोफाइल करने में सीधा हो जाता है, और ऊपर से भी अगर मैं नॉर्मल टू द प्रोफाइल कर दूँ तो देखो ऊपर से भी सीधा हो गया। ये सब बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। पैरामीटर्स को चेंज करने से आप देखेंगे कि ग्लास के डिज़ाइन के शेप में कितना फ़र्क आ जाता है। ये देखिए, मैं ऊपर से बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये देखो ग्लास कैसा बनता दिखाई दे रहा है मुझे। ये देखिए, ये देखिए, ये ऑलरेडी सरफेस फॉर्म में ही है ना। तो अब आप देखो, जैसे कोई चीज़ है जिसका कवर है, कोई शेप ऐसी हमें जो बनानी है, तो आप सरफेस से बना ली, बाद में उसको थिकनेस अप्लाई कर देंगे। अच्छा, लॉट में एक मैंने बताया था आपको पहले, जिसमें सभी क्रॉस सेक्शन पैरेलल होते हैं। दूसरा कौन सा बताया था, याद है? दूसरे वाली कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि कोप्लेनर, यही वाला प्लेन था हमारा। इस पे जाके हमने पहले एक स्केच बनाया ऐसे, ये ले लेते हैं, चलो उसमें स्लॉट बना देते हैं। एक तो पहले बनाया है, ये एग्जिट कर दिया, फिर दोबारा से हमने यहाँ से कमांड दिया स्केच का और प्लेन सिलेक्ट कर लिया और फिर अलग से दूसरा बनाया। एक साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नहीं तो दोनों को सिंगल कंसिडर कर लेता, साथ साथ ही मान लेता ना वो। अब इसको अलग उसको अलग मानना है तो फिर अलग अलग बनाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तीसरा मैंने बना दिया, इसमें से ये राइट प्लेन ले लिया और इस पर स्केच बना दिया। इसको ये बना दिया। अब आपने देखा दो को प्लेनर और तीसरा एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, एंगल कोई भी हो सकता था। अब हमने फिर यहाँ से ले लिया सरफेसेस और सिलेक्ट करा कमांड, देखिए लॉफ्ट का, कंडीशन 1 ये, और ये सिलेक्शन 2 और ये सिलेक्शन 3। देखो ये बनकर आया। स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ पे मैचिंग गड़बड़ थी वो मैंने ठीक कर दिया, तो देखो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। यहाँ से मैं इसको सीधा कर दूँ और यहाँ से मैं इसको सीधा कर दूँ, किया हुआ पहले, है ना, वही चीज़ है। अच्छा, इसमें कट नहीं होता, सरफेसेस में कट नहीं होता, तो यहाँ पे हमें कट की जरूरत नहीं है। अब आप देखो ना, किसी भी तरह की शेप को निकालने बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई रिसीवर की शेप है, या जैसे वो होता है हेयर ड्रायर होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, ऐसी बॉडी होती है उसकी, ये तो बनती है। बाद में थिकन दो, इसको सिलेक्ट करके थिकनेस इस पर अप्लाई कर दो। 5 mm की थिकनेस ली हमने, इस पर सिलेक्ट करा, इसको बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर की लगाएगा, अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर लगाएगा। लो, हो गया। अब इसको मैं सॉलिड फॉर्म में बनाता तो मेरे लिए बनाना मुश्किल हो जाता, ये मैंने इस तरीके से किया तो काम मेरे लिए ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है।
तीसरा तरीका क्या था, तीसरा ऑप्शन आपको याद होगा, मैंने आपको वो बताया था इसमें हुक बनाना, है ना। ये देखो फ्रंट प्लेन में गए हम, और जैसे कि एक हैंगर का हुक टाइप होता है, कुछ वैसा से मैंने आपको बना के दिखाया था। ये ऐसे, है ना। देखिए कुछ इस तरह की शेप अगर हम देखें तो हैंगर वाले हुक की शेप ऐसी सी होती है ना। ये देखिए, यही हमने बनाया, इसका प्रोफाइल तैयार कर दिया। इसके करने के बाद में और फिर हमने क्या किया था, याद होगा, प्लेन बना लिया। यहाँ से लेके प्लेन लिया। वैसे कोई ये ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट पे आप प्लेन बनाओ, ये कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है, पर मैं बना रहा हूँ। ये बना दिया पहला। गैप क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ से ऑफ किया हुआ था। ये दूसरा बनाया, ये हो गया। तो यहाँ से इसको फिर मैं ऑन रखूँ, नहीं तो वो तो गैप करता जा रहा है साथ साथ में। फिर से प्लेन लिया, ये लिया, तीसरा बनाया। तो एक तरीके से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी, जो हमने पहले सॉलिड मॉडलिंग की थी, एक तरह से उसकी प्रैक्टिस रिवीजन ही तो हो रही है। ये सब तो मैंने आपको उसमें भी बताया था। बस फर्क ये है कि वहाँ सॉलिड और यहाँ सरफेस प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैंने तो यहाँ आपको दोनों सिमिलर दिखाया, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होंगी जो हम उसमें बना नहीं पाएंगे सॉलिड में, इसलिए हम उसको यहाँ बना रहे हैं। अब आपने लिया प्लेन, सिलेक्ट करा, स्केच पे गए, यहाँ पे जाके आपने लिया और इसके साथ ही बना दिया। ये देखिए, है ना। ये तो यहाँ से हमने इसको 20 का डायमीटर देके एंटर कर दिया। इसके बाद में फिर से हमने यहाँ से इस पर स्केच ले लिया, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा वेरिएशन दे दिया, मैंने इसको 22 का कर दिया। देखिए, फिर मैंने यहाँ पे स्केच लिया, चौबीस कर दिया। मैं थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाता चल रहा हूँ, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं पॉइंट ठीक मिल रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद में हमने इसको ले लिया, छब्बीस। अब यहाँ पे इसको यहाँ से वापस रिड्यूस कर दिया, 26 से हम यहाँ पे वापस इसको 24 पे ले आए, और कब बनाया हमने, ये देखिए, जैसे ये प्लेन 5 में लगता है सर, प्लेन 5 में लगता है। नहीं, प्लेन 7 तो हमने क्रिएट ही नहीं किया ना। 5, अच्छा 5 वाला ऐसा बन गया, ओके। हाँ, तो बनाना में यहीं पे है जहाँ पे तुम लोग मीट करते हैं। ये भी आपको दिखा रहा है रिलेशन, तो इसका मतलब ठीक रिलेशन पे लगा हुआ है इसको। और ये अगर मैं इसको क्रेन का हुक कितना यूज़ कर रहा हूँ तो इसको लास्ट में आके कम, ये हो गया, प्लेन ऑफ कर दिए। फिर से आपने दे दिए यहाँ से कमांड लॉफ्ट का, सिलेक्ट करा 1, ये 2। यहाँ तक तो बात बन रही थी, पर इस पॉइंट के बाद आती बिगड़ गई बात। सेंटर लाइन पर ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये कमांड आपको मैं करवा चुका हूँ, स्वीप पे, लॉफ्ट पे और बाउंड्री पे। आज मैंने आपको इस पे करके दिखाया, ये वाला कमांड सरफेसेस के ऊपर लॉफ्ट लगा के दिखाया। स्वीप और बाउंड्री आप अपने आप से ट्राई करोगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके देखो, कल कराऊंगा फिर आपको अगली क्लास।
ये खुद से ट्राई करके देखने हैं आपने, स्वीप और बाउंड्री, ठीक है। ये आपने फ्री फॉर्म और रूल सरफेस आपके लिए नया है, बाकी तो ये आपने किए हुए हैं पहले भी, ठीक है। देखो इसको करके।